आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। आज चौथे चरण का तीसरा दिन है। ये चौथा चरण 30 मई तक जारी रहेगा। इस प्रधानमंत्री मोदी के कहने के अनुसार ये चौथा चरण नए नियमों, नई छूट और कई सारे क्षेत्रों में ढील के साथ लागू हुआ है। और जिले में की बात करें तो जिले में भी बाजार जो है वो खुल चुके हैं। लेकिन आज आपके लिए एक बेहद खास जानकारी है हमारे लिए, जो आपके लिए बेहद लाभकारी है। लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचाए उससे पहले जान लेते हैं ताजा आंकड़े। अगर जिले में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 8 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि बिहार में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 1607 हो चुकी है। बिहार में कोरोना से 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बिहार में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 571 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो मरीजों की जो संख्या है वो 1,12,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि जो मौतों के आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 3,434 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। अगर देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हैं और 3,29,732 लोगों की मौत कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हो चुकी है। अगर दुनिया में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 20,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। बात करें बिहार में तो बिहार के 38 जिलों में से 38 जिले कोरोना पॉजिटिव है। अगर जिले की बात करें तो जिले में अब तक 35 कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें से एक्टिव संख्या जो है वो 27 है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और संभावना है कि ये संख्या और भी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का कटिहार में आना लगा हुआ है, लगातार स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई ट्रक के सहारे, कोई निजी वाहन से लगातार जिले में जो प्रवासी मजदूर हैं वो आ रहे हैं और इनकी संख्या को देखते हुए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये संख्या जो है वो और बढ़ेगी। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से अम्फान तूफान की दस्तक। कल अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल से टकराया, जिसके बाद जो मौसम है वो पूरी तरह बदल गया। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित राज्य की बात करें तो बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां पे अधिक क्षति पहुंची है, लेकिन इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें जिले से दिखा रहे हैं। कल शाम से ही जो तेज आंधी है वो चल रही है और बारिश भी हो रही है। रात भर ये बारिश चली है और अब भी बारिश हो रही है। अम्फान तूफान लगातार जो है प्रभाव डाल रहा है। पूरे जिले का जो जनजीवन है वो अम्फान तूफान के कारण पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता तरुण। अम्फान तूफान लगातार जिले में तबाही मचा रहा है। लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में इसने बहुत अधिक तबाही मचाई है। उड़ीसा में भी तबाही मचाई है और कई जो जाने हैं बंगाल में वो जा चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत बंगाल और उड़ीसा में हुई है। निश्चित रूप से अम्फान का जो साइक्लोन है लगातार कोलकाता और उड़ीसा में तबाही मचाई है और जो मंजर है वो काफी भयावह है। ये इस बात के अनदेखा नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो कल का जो अम्फान जो चक्रवाती तूफान था वो जो टकराया है, इससे लगभग हजारों और लाखों की संख्या में जो घर हैं, जो लोग हैं, जो सामान है उसकी क्षतिपूर्ति हुई है और उड़ीसा में भी काफी नुकसान हुए। उसी का असर है कि आज पिछले 24 घंटे से कटिहार में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और ऐसे में जो मौसम है उसका मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है और अगले 24 घंटा भी लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। इस
चक्रवात से, चूंकि जो चक्रवात का रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होता हुआ बिहार की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में अब जो स्थिति है सामान्य जरूर है, लेकिन जो मौसम है वो बिल्कुल बदला हुआ है। तरुण, अगर बात करें तो सुबह के 11:05 हो चुके हैं और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लोगों को अपनी दुकानें खोलनी है, तो क्या जो लोग हैं वो अम्फान तूफान के बावजूद भी अब अपनी दुकानें खोले हुए हैं या फिर वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल थोड़ी बहुत दुकानें खुली हुई है और खुल भी रही है। और जो बरसात का जो मौसम है, जो तूफान का जो आशंका है वो तो टल सा गया है, लेकिन अभी भी जो मौसम है वो बदला हुआ है। लेकिन दुकान खोलने की अगर बात करें तो कल वट सावित्री की पूजा है, जो हिंदू का एक पर्व होता है, और फिर ईद का भी मौसम है, ईद का भी पर्व है, उसको लेकर भी मार्केट में लोग नई साड़ी नए कपड़े खरीदारी करते हैं। समय कम है, कल ही दुकान खोली गई है, और ऐसे में तो निश्चित रूप से जो लोग हैं वो बाजार आएंगे ही, उनको खरीदारी करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक और सवाल है तरुण आपके लिए, और मेरा सवाल होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे लोगों की हमें जानकारी मिल रही है जो बता रहे हैं क्या कि वो नहीं चाहते हैं क्या कि दुकानें खुले, क्योंकि हमने कल ही देखा है, हमने तस्वीरें भी दिखाई है क्या कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है बाजार में, और कोरोना जो है वो फैल रहा है, जिसको देखते हुए जो ये बाजार खुले हैं और जो लापरवाहियां हो रही है वो और भी खतरनाक हो सकती है। मैं निश्चित रूप से ये बात सच है कि जिस प्रकार की कल स्थिति पूरे कटिहार शहर में देखी गई है, इससे चिंता का विषय है ही। और कई दुकानदार अपने प्रिकॉशन के लिए भी चाहते हैं कि वो दुकान न खोले, क्योंकि कुछ दुकानों के साथ मजबूरी इस बात को लेकर खोलने की है कि बाकी अगल बगल के दुकानें खुली रहेगी और मैं बंद करके रखूंगा, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए जो नहीं भी चाहते हैं दुकान खोल के बैठना, उनको मजबूरी में खोलना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार की कल स्थिति देखी गई थी, निश्चित रूप से जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन को जो सख्ती है वो बरतनी पड़ेगी। अनावश्यक रूप से सैकड़ों की संख्या में लोग बाजार में देखे गए, तो इस तरह से अगर भीड़ बढ़ता रहेगा तो इस कोरोना का जो काल है, जो संकट है, वो बिहार से क्या पूरे इंडिया से कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर बात करें कि जिला प्रशासन ने जिस हिसाब से गाइडलाइन जारी की थी, जिस हिसाब से निर्देश दिए गए थे कि सभी जो व्यवसायिक वर्ग है उन्हें सतर्कता बरतते हुए अगर जो ग्राहक आ रहे हैं उनको सामान बेचनी है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, उसके साथ साथ सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करना है। लेकिन जो व्यवसायी गण है, जो बाजार में कल भीड़ उमड़ी थी, किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। दुकानदार भी बेबस नजर आ रहे थे क्योंकि ग्राहकों की संख्या इतनी बड़ी थी। तो अगर व्यवसायिक वर्ग की बात करें तो अव्यवसायिक वर्ग जो है अपनी दुकानों को खोल रहा है, तो कैसे कदम उठा रहा है ताकि कल जैसी स्थिति आज पैदा ना हो? निश्चित रूप से पूरे बिहार में जो लेटर है उसी का खेल चल रहा है कि लिख दिया जाता है कि सैनिटाइज मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। वो तो आप लगातार देख ही रही है कि पूरे इंडिया में इसी तरह के सिर्फ चिट्ठी पे कार्रवाई हो रही है, कागज पे हो रही है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो आप दुकान का अगर मुआयना करें, हम लोग तो लगातार मार्केट में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, हर न्यूज को आप तक पहुंचाते हैं, कटिहार के लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका 1% भी अमल नहीं किया जा रहा, ये बात तो सत्य है। और ऐसे में कभी भी अगर भयावह स्थिति उत्पन्न होगी तो ये लापरवाही देखी जाएगी, चाहे वो आम लोगों की हो चाहे दुकानदार की हो। तो ऐसे में जिला प्रशासन जिस तरह से लेटर को निर्देशित करते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं, तो उसमें अमल कराना पड़ेगा, चाहे जिस भी प्रकार से हो। क्योंकि जिला प्रशासन का जहां एक और पूरे इस कोरोना काल में लगे हुए हैं, तो उसकी एक जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों को उस बात को लेकर समझाया जा सके कि आप इस कोरोना वायरस पे किस तरह से दुकान खोले रखेंगे और किस तरह से मेंटेन कराना है। लेकिन ये बात बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जो भी बाजार में लोग हैं, भीड़ है, उसको देखते हुए जो एहतियात कदम है उसे उठाना पड़ेगा। वरना जिस प्रकार से पूरे भारत में और बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए प्रशासन को फिर काफी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर अभी हालात को ठीक नहीं किया गया तो। तरुण, एक समस्या कल हमारे सामने ये भी आई थी कि जो प्रवासी मजदूर लगातार जिले में प्रवेश कर रहे हैं और क्वारंटाइन की जो संख्या है, क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रही हूं मैं, वहां पे बहुत कम हो चुकी है। जिस हिसाब से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर जो है उनकी संख्या कम होते जा रही है। कल भी मजदूरों ने इसी बात को लेकर हंगामा किया था और कोडा NH 31 को जाम कर दिया गया था। अब प्रशासन इस ओर क्या कदम उठा रही है? क्या वो सोच रही है कि नए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए?
नहीं, देखिए, यह तो चिंता का विषय है कि लगातार प्रवासी मजदूरों का आना कटिहार में जारी है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कटिहार के मजदूर हैं और लगातार ट्रेन भी आ रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के पास जो सुविधाएं हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो भी व्यवस्था होगी जिला प्रशासन उसको करेंगे। अलग बात है कि क्वारंटीन सेंटर में फंसे हुए लोगों को परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, इसलिए कि बहुत ऐसी सारी समस्याएं होती है, चाहे खाना देने की बात हो, चाहे कोई भी सामग्री देने की बात हो, थोड़ा देर से लेट से होती है। लेकिन जिला प्रशासन क्वारंटीन सेंटर के लोगों के लिए सतर्क है, सचेत है, कोई भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में जो भी सामान्य है उनको देने का काम कर ही रही है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में अगर संख्या अगर कम हो रही है तो जिला प्रशासन चिन्हित उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सारे कटिहार के कई होटल्स हैं, कई मैरिज भवन है, तो ऐसे में जो भी दिक्कतें होगी जिला प्रशासन उसको पूरा कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ शहर से जुड़े हुए थे, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि अम्फान तूफान का असर जिले में कैसे है और जो गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है और दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ नजर आ रही है, जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस हिसाब से जो प्रशासन है वो कितनी तैयार है, कितना तरह से वो कंट्रोल कर सकता है इस भीड़ भाड़ को। लेकिन अम्फान तूफान ने जिले के जनजीवन को ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी पूरी तरह परेशान कर दिया है। आइए हम आपको फलका लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां का ताजा हाल। हम आपको फलका से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और अम्फान तूफान आने के बाद फलका की ये हालात हैं, जो गड्ढे हैं वो पानी से भरे हुए हैं और जो बारिश है वो लगातार हो रही है, फिर भी जो लोग हैं अपने काम से अपने घरों से निकल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे फलका संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, एक तो कोरोना का कहर, लगातार कोरोना संख्या में वृद्धि और दूसरी तरफ ये अम्फान तूफान, किस तरह ग्रामीणों के जीवन को ये अस्त व्यस्त कर रहा है? जैसा कि मुन्ना देखा जा रहा है कि तस्वीरों में और अच्छी खासी मौसम करवट ली है। अम्फान का जो अलर्ट किया गया इलाका, हर जगह पे अलर्ट कर दिया गया है। लोग अपने इसी बहाने कम से कम लोग अपने घर में रुके हुए हैं, नहीं तो अभी तक तो पूरा रोड की स्थिति ऐसी बनी रहती कि जैसे आम दिन बना रहता है। लेकिन विजय, जैसे कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है वो मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पर फिर जब लोग इतने लापरवाह है तो इसका कारण क्या है? जिला प्रशासन क्यों नहीं कोई कड़े कदम उठा रही है ताकि जो लोग हैं वो अपने घरों में बने रहें और बेवजह घरों से ना निकले? ऐसा दिख रहा है कि प्रशासन तो पूरा सुस्त नजर आ रही है। प्रशासन की चौकसी भी बहुत कम कर दी गई है और लोग मतलब निडर होकर बाहर घूम रहे हैं, आना जाना शुरू कर रहे हैं सड़कों पर। प्रशासन की कहीं कोई ऐसी मतलब जागरूकता होनी चाहिए प्रशासन को कि थोड़ा जागरूक रहें, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने फलका में भी अम्फान तूफान ने जो जीवन है वो उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जो है वो पानी के गड्ढों से भर चुकी है और जो लोग हैं वो अपने घर में दुबके पड़े हैं और ये होना भी चाहिए। कोरोना की वजह से तो लोग अपने नियमों के पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अम्फान तूफान ने लोगों को नियमों का पालन सिखा दिया और सभी लोग अभी अपने घर में हैं। ये हाल सिर्फ फलका भी का नहीं है। हम आपको लिए चलते हैं प्राणपुर, जहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे प्राणपुर संवाददाता सोहेल जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे अधिक। सोहेल, एक तो कोरोना का कहर और दूसरी अम्फान तूफान की दस्तक, ग्रामीण कैसे निपट रहे हैं इस मुश्किल दौर से? जी, ग्रामीण क्षेत्र में बता दें कि मोना जी काफी आंधी तूफान बारिश हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सड़क पर पूरे जल जमाव की समस्या हो गया। किसानों की जो खेती किए थे मक्का, पटसन, धान की, उसमें भी यानी खेतों में भी पानी जम गया है, काफी किसानों का नुकसान हुआ है। सोहेल, अगर बात करें कोरोना पॉजिटिवों की, परसों ही 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं प्राणपुर में, उसके बाद क्षेत्रों को सील किया गया है या नहीं? जी, क्षेत्र को सील किया गया है, रोशना बाजार को सील किया गया है। जी, प्रशासन किस तरह मुस्तैद है सोहेल वहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए, और ग्रामीण जो है अब कितने जागरूक दिख रहे हैं जब प्राणपुर में कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं? तो जी, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बावजूद भी कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं,
चौक चौराहे जो बाजार है, दुकान खुली हुई है, लेकिन दुकानों में काफी भीड़ लगी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्राणपुर से हमारे संवाददाता सोहेल जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अम्फान तूफान की वजह से और बारिश की वजह से जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो रही है और उनकी फसल डूब चुकी है। अब किसानों के सामने कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ प्राणपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो ग्रामीण है वो बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं और बाजार में भीड़ लगाए रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो लगातार लोगों पे कार्रवाई करे ताकि जो लोग हैं वो सक्रिय हो नियमों के प्रति। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेल मंडल द्वारा ये खुशखबरी दी गई है और अब 200 और ट्रेनों को चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये ट्रेनें 1 जून से चलेंगी और आज सुबह 10 बजे से जो टिकटों की बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों में दुरंतो एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी जैसी ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें एसी बोगी, स्लीपर और जनरल डब्बे भी होंगे और सभी ट्रेनों की जो बुकिंग है वो IRCTC की वेबसाइट पर की जाएगी। इस मामले को लेकर जब हमारे रेल संवाददाता यशस्वी कुमार ने मालेगांव के CPRO शुभानंद चंद्रा से बात की, तो आइए उनका क्या कहना था वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, आगामी 1 जून से 200 नए ट्रेन जो है शुरू होंगे यात्रियों के आने जाने के लिए। ये अलग अलग जगह से देश के अलग अलग जगह तक चलेगा। उसमें हमारे NF रेलवे के 6 ट्रेन है जी। एक है आपका डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक ब्रह्मपुत्र मेल जी। एक है महानंदा एक्सप्रेस, एक है गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस, एक है पदातिक एक्सप्रेस जी। एक है करमभूमि एक्सप्रेस जी। और एक जनशताब्दी जो गुवाहाटी और जोरहाट के बीच में चलता है। इसमें से आपका कटिहार होके गुजरने वाला ट्रेन है आपका महानंदा एक्सप्रेस है जी। गुवाहाटी LTT है जी। और महानंदा और गुवाहाटी LTT, करमभूमि एक्सप्रेस और करमभूमि जी। ये 3 ट्रेन है जो कटिहार होके गुजरे। इसमें सर किस प्रकार यात्री अपना आरक्षण करा सकते हैं और कितने दिन पूर्व करा सकते हैं? यात्री इसमें आरक्षण ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट पे जाके या मोबाइल ऐप से जी। कोई भी काउंटर टिकट नहीं दिया जाएगा फिलहाल, और इसका एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो है 30 दिन का है, यानी कि 30 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं जर्नी के लिए जी। इसमें सर किस प्रकार की बोगियां होंगी, क्योंकि बात चल रही थी कि केवल नॉन AC ट्रेनें चलेंगी? पहले ये बात हुआ था कि नॉन AC ट्रेन ही चलेगी, लेकिन कल रात को देर रात जो डिसीजन लिया गया है, जो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इन सब ट्रेनों का जो पहले का कंपोजिशन था, नॉर्मल कंपोजिशन था, वही रहेगा। जैसे किसी ट्रेन में अगर 2 सेकंड AC के कोचेस थे, 3 थर्ड AC के कोचेस थे, बाकी स्लीपर कोचेस थे, तो वो कंपोजिशन अभी चेंज नहीं होगा। तो कहा जाए बोगी भांति जो है उसी प्रकार बोगियों का स्ट्रक्चर रहेगा। बिल्कुल, पहले जैसे हुआ करता था इन ट्रेनों में जी। उसी प्रकार का कंपोजिशन रहेगा। ट्रेन का टाइमिंग भी वैसे ही रहेगा पहले जो रहा करता था जी। अभी ट्रेन का नंबर जो है जी। वो थोड़ा सा चेंज करके स्पेशल ट्रेन के हिसाब से ये चलाया जा रहा है जी। इन ट्रेनों में सर बेड रोल और कैटरिंग की क्या प्रोविजन है? इसमें बेड रोल वगैरह नहीं दिया जाएगा, बेड रोल नहीं मिलेगा। AC कोचेस में आपका पर्दा वगैरह भी नहीं रहेगा जी, वो सब हटा दिया गया है कोविड के चलते। बिल्कुल। अच्छा, और खाने के मामले में भी रेगुलर पहले जैसे पका हुआ खाना दिया जाता था फैक्ट्री से, वैसे नहीं दिया जाएगा। IRCTC की तरफ से कुछ लिमिटेड अमाउंट में पैक्ड फूड और उसकी व्यवस्था की गई है, ड्रिंकिंग वाटर वो दिया जाएगा। लेकिन हम ये लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग अपना खाना साथ में लेके चले, क्योंकि कोविड का जो है स्प्रेड काफी है, तो मतलब हाइजीन के हिसाब से अपना खाना खुद ले चले, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर। और इन ट्रेनों में सर कोविड-19 के तहत क्या क्या एहतियात बरतने हैं सर यात्रियों को? देखिए, एक तो इन ट्रेनों में सिर्फ कन्फर्म लोगों को ही चढ़ने दिया जाएगा जी। स्टेशन में ही नहीं आने दिया जाएगा जिनके पास कन्फर्म टिकट नहीं है जी। इनके जो जनरल कोचेस होंगे
जनरल कोचेस में भी हम लोग जो है सीटिंग के हिसाब से, जैसे 2S कोच होता है, जैसे सीटिंग कोच होता है, उसके हिसाब से बुक्ड टिकट दिया जाएगा, कोई अनबुक टिकट इसमें नहीं होगा। बिल्कुल, ताकि यात्रियों की संख्या में कंट्रोल कर सके। यात्रियों को जैसे ही स्टेशन आएंगे तो मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो लोग एसिम्प्टोटिक होंगे, जिनको कोई किसी तरीके का बुखार या ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे, उन्हीं को खाली चढ़ने दिया जाएगा। कंफर्म टिकट होने के बावजूद अगर आपको बुखार है तो आपको नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सर, क्या जनरल बोगी में सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया जाएगा? बिल्कुल, जनरल बोगी में भी सीटिंग, इसीलिए हम लोग टिकट दे रहे हैं, उसमें अनरिजर्व नहीं है, उसमें भी हम लोग रिजर्व ही चलाएंगे। अधिक ट्रेनों को चलाने को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की थी मालेगांव के CPRO से, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो हम टिकट दे रहे हैं जनरल बोगी की भी, उसमें भी आरक्षित टिकटें होंगी और लिमिटेड सीट रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके और कोई भी नियम जो है वो टूटे ना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। यशस्वी, लगातार जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है, पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, उसके बाद फिर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और फिर ये नया जो नियम है वो आ गया और 200 ट्रेनें अब चलाई जाएंगी, जिसमें दुरंतो, जनशताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें होंगी। कैसे जो यात्री है टिकटों की बुकिंग करेंगे, किस प्रकार से यात्री इस ट्रेन में सवार होंगे और अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे? जी मोना, आपको बताऊं कि ये एक दिन से जो स्पेशल 200 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है रेल प्रशासन द्वारा, यह कोई भी यात्री यात्रा कर सकते हैं, आम यात्रियों के लिए है, उनकी सहूलियत को देखते हुए किया गया है। और यह जो 100 जो भी ट्रेनें हैं, जो अप डाउन में 200 ट्रेनें हो गई, तो इन ट्रेनों में जो यात्री यात्रा करेंगे वो कंप्लीट ऑनलाइन बुकिंग लेंगे, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंस कोविड-19 के साथ देखा गया है, जो ट्रेनों परिचालन हो रहा है कोरोना महामारी को देखते हुए किया जा रहा है। विषम परिस्थिति में लोगों की सुविधा के मद्देनजर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो भी यात्री है सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए ऑनलाइन टिकट के लिए दिया गया है कि ये IRCTC की जो अपनी ऐप है, या कोई भी यात्री अपने ID से इन टिकट, अपने जो आरक्षण टिकट है उसको बुक कर पाएंगे। और इसमें सोशल डिस्टेंस को पूरा ध्यान दिया गया है और आपको बताया कि कैशलेस फैसिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमेशा कहा जा रहा था भारत सरकार द्वारा कि कैशलेस को बढ़ावा दिया जाए। वैसे में सोशल डिस्टेंस और कैशलेस को देखते हुए इन ट्रेनों की जो भी टिकट की बुकिंग होगी अब ऑनलाइन होगी, और जो भी बुकिंग है आज सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया गया है। यात्रीगण अपना आरक्षण में ले रहे हैं काफी हद तक। और आपको बताऊं कि ये 15 जोड़ी जो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, उसमें लोगों की शिकायत मिल रही थी कि इन ट्रेनों में तुरंत जगह फुल हो जाता है। यात्री आरक्षण जब लेने जाते हैं तो उन्हें वेटिंग टिकट मिलती है। तो आपको बताऊं कि ये जो अभी 200 ट्रेनें चल रही हैं, इन ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट होने पर भी यात्री यात्रा कर पाएंगे, अदरवाइज स्टेशन से ही वापस जाना पड़ेगा। जी यशस्वी, अगर बात करें क्या कटिहार रेल मंडल की, तो अब नई ट्रेनें आने वाली है और रोजाना जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं उनको लेकर व्यवस्था की गई है। अब ये जो नई ट्रेनें आने वाली हैं 1 जून से, उसके लिए रेल प्रशासन कितना तैयार नजर है? जी मोना, आपको बताऊं कि रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने अपनी यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जितने भी स्टेशन पे कैटरिंग वेंडिंग यूनिट थे, स्टॉल्स थे, फूड प्लाजा थे या रिफ्रेशमेंट रूम थे, उन सभी को तत्काल प्रभाव से खोलने के निर्देश दे दिए हैं। जो भी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार आ रही हैं, उनमें जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या फिर जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी या जो स्पेशल ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं, उन सभी ट्रेनों के यात्रियों की सुविधा के लिए अब स्टेशन पे जो बीते 22 मार्च से सारे स्टॉल जो भी खानपान यूनिट थे सब बंद थे, उन सभी को पुनः चालू करने का अविलंब आदेश जारी कर दिया है। जी यशस्वी, अब बात करेंगे फ्लाइट की। फ्लाइट भी अब चालू होने वाली है। 25 मई से फ्लाइटों की जो घरेलू उड़ानें हैं उन्हें छूट दे दी गई है। 25 मई से अब घरेलू उड़ानें उड़ेंगी, तो लोग अब इस और कैसे टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं? जी मोना, आपको बताऊं कि यह 25 जो आपका फ्लाइट के संबंध में जानकारी दे दूं कि यह जो बुकिंग है यह भी संभवतः आज शाम हो जानी चाहिए, जो हालांकि अभी नोटिफिकेशन अभी क्लियर नहीं हुआ है, आज शाम तक आने की संभावना है, तो इसके आने के बाद ही दूसरी जानकारी दे पाऊँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी हमें जानकारी देने के लिए।
और ये एक बहुत बड़ी खबर है रेलवे विभाग द्वारा और उड्डयन विभाग द्वारा कि जो 100 ट्रेनें चलाने के आदेश दिए गए हैं और अप डाउन में ये ट्रेनें 200 हो जाती हैं। और उसके बाद जो घरेलू उड़ानें हैं उससे भी छूट दे दी गई है। 25 मई से घरेलू उड़ानें भी होंगी और 1 जून से ये जो नई ट्रेनें हैं वो चालू होंगी, जिसमें दुरंतो, जनशताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें शामिल होंगी। इन ट्रेनों में जनरल, एसी, नॉन एसी और स्लीपर बॉगी होंगी, जिसमें जो लोग हैं वो अब टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं। 10 बजे से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और जिनके पास भी कंफर्म टिकटें होंगी वही ट्रेन में सवार हो सकते हैं और अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि अम्फान जो तूफान है लगातार जिले को प्रभावित कर रहा है, लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही है और कोरोना जो है वो भी पांव पसारे हुए है। और अगर जिले की बात करें तो 35 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, 27 सक्रिय केस हैं और 8 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आपसे केबीसी की पूरी टीम यही अपील करती है कि आप सुरक्षित रहें और कम से कम अपने घर से बाहर निकलें। अगर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।